Good morning, dear students. How are you today? I hope you are fine at home. Welcome back to science class. Today we are going to start lesson number 16, Festivity and Festivals. In this lesson we will learn about religious festivals. In the previous period we learned about harvest festivals. I hope that what I explained to you in the previous period well understood by me. So now let's start with page number 97. Please take your pencil, write CW, and today's date is 6 March 2021 and day is Saturday. Dear students, please take your highlighter with you to highlight the important sentences. Religious festivals. Dear students, what is the meaning of religious festivals? A religious festival is a time of special importance marked by adherents to that religion. Adherent means disciple, समर्थक, अनुयायी. ओके, रिलीजियस फेस्टिवल उस रिलीजन के समर्थक पे द्वारा उल्लेखनीय विशेष महत्व का अवसर है. फेस्टिवल्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स. किसी विशेष रिलीजन से रिलेटेड फेस्टिवल्स को रिलीजियस फेस्टिवल कहा जाता है. ओके, नाउ रेडी टू रीड. देयर आर मेनी रिलीजियस फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया अकॉर्डिंग टू द फेथ एंड कस्टम्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज. हाईलाइट दिस सेंटेंस. कई रिलीजियस फेस्टिवल्स है जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के फेथ और कस्टम्स मीन्स विश्वास और रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं. दिस फेस्टिवल्स ब्रिंग पीपल क्लोज टू ईच अदर एज द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड इज नर्चर. यह फेस्टिवल्स लोगों के एक दूसरे के क्लोज करीब लाते हैं क्योंकि इसके द्वारा ब्रदरहुड मीन्स भाईचारे की भावना का उपदेश दिया जाता है. अंडरस्टूड. नाउ क्रिसमस. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th of December every year to celebrate the birth of Jesus Christ. Highlight this sentence. जीसस क्रिस्ट के बर्थडे का सेलिब्रेशन करने के लिए एवरी ईयर 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है. द क्रिसमस सीजन इज मार्क विद डेकोरेशंस ऑफ चर्चेस एंड हाउसेस एंड सिंगिंग ऑफ कैरोल्स. क्रिसमस के सीजन में चर्चेस और हाउसेस को डेकोरेटेड और कैरोल्स के सिंगिंग से संबोधित किया जाता है. अ क्रिसमस ट्री is decorated in every house with gifts for everyone. क्रिसमस ट्री को हर घर में सभी के लिए गिफ्ट्स के साथ डेकोरेटेड किया जाता है. It is believed that Santa Claus bring gift for children on the eve of Christmas. यह माना जाता है कि क्रिसमस के इवनिंग पर, एव मीन्स इवनिंग पर, सांता क्लॉज बच्चों के लिए गिफ्ट लाता है. पीपल गो टू चर्च टू प्रे. लोग प्रे करने के लिए चर्च जाते हैं. दे विजिट ईच अदर, एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड एंजॉय गुड फूड. वह एक दूसरे से मिलते हैं और गिफ्ट्स का एक्सचेंज मीन्स आदान प्रदान करते हैं और खाने का एंजॉय करते हैं. स्पेशली द टेस्टी क्रिसमस केक. स्पेशली टेस्टी क्रिसमस केक जो आप लोगों का फेवरेट है. ओके डियर. नाउ नेक्स्ट ईद. ईद इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ रमज़ान विच इज़ द मंथ ऑफ फास्टिंग ऑब्जर्व बाय मुस्लिम्स. हाईलाइट दिस सेंटेंस. रमज़ान के एंड को संबोधित करने के लिए ईद सेलिब्रेट की जाती है जो मुस्लिम्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाने वाला फास्टिंग मीन्स उपवास का मंथ है.
During this month, Muslims keep a fast from early morning to sunset without turn your page, taking even a drop of water. रमज़ान के इस मंथ के दौरान मुस्लिम्स पानी की एक बूंद भी न लेकर मॉर्निंग से सनसेट मीन्स सूर्यास्त तक उपवास रखते हैं. They spend most of their time in prayers and in reading the Holy Quran. वे अपना मोस्टली टाइम प्रेयर्स में और होली मीन्स पवित्र कुरान रीडिंग करने में स्पेंड करते हैं. The new moon marks the end of this month. न्यू मून मीन्स अमावस्या इस मंथ के एंड में होती है. ऑन ईद people wear new clothes and go to the mosque or ईदगाह to offer नमाज. मॉस्क मीन्स मस्जिद. ईद पर लोग न्यू क्लोथ्स पहनते हैं और मस्जिद या ईदगाह में जाकर नमाज पेश करते हैं. देन दे विश ईच अदर ईद मुबारक. फिर उसके बाद वो एक दूसरे को ईद मुबारक विश करते हैं मीन्स शुभकामना देते हैं. स्पेशल डिशेस सच एज बिरयानी एंड सेविया आर प्रिपेयर्ड. हाईलाइट दिस सेंटेंस. बिरयानी और सेविया. सेविया मीन्स जिसे शीरखुरमा कहा जाता है. बिरयानी और सेविया जैसे स्पेशल डिशेस प्रिपेयर किए जाते हैं. अलम्स आर गिवन टू द पुअर एंड टुगेदर एवरीवन रिजॉइसेस ओवर द बेनिवोलेंस शोन बाय अल्लाह. बेनिवोलेंस मतलब कृतज्ञता, दूसरों की भलाई. रिजॉइसेस मतलब खुशी. अलम्स ये पुअर लोगों को दिया जाता है और सब मिलकर अल्लाह के दिखाए दूसरों की भलाई इस पर खुशी मनाते हैं. बेनिवोलेंस मतलब दूसरों की भलाई करना या कृतज्ञता. ओके, नाउ नेक्स्ट दशहरा एंड दीपावली. Dasahara and Deepavali are two important Hindu festivals which celebrate the victory of Sri Rama over Ravan and the return of Sri Rama to Ayodhya. Highlight this sentence. दशहरा और दीपावली यह दो इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल्स हैं जो रावण पर श्री राम की विक्ट्री मीन्स जीत और अयोध्या में श्री राम की रिटर्न का जश्न सेलिब्रेट करते हैं. श्री राम की वापसी का जश्न सेलिब्रेट करते हैं. दशहरा इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days. दशहरा ये 10 days मतलब 10 दिन तक मनाया जाता है. Many people observe a fast for 9 days. कई लोग 9 days मतलब 9 दिन तक फास्ट उपवास रखते हैं. द लाइफ स्टोरी ऑफ श्री राम लीला इज इनेक्टेड इन पार्ट्स ड्यूरिंग द 9 days. श्री राम की लाइफ स्टोरी मीन्स जीवन कहानी यह रामलीला में 9 days के दौरान मतलब 9 दिन के दौरान एक एक पार्ट्स में इनेक्टेड मीन्स परफॉर्म करते हैं. देयर इज एन एटमोस्फियर ऑफ फेस्टिविटी ऑल अराउंड. चारों तरफ फेस्टिविटी मीन्स उत्सव का माहौल बना रहता है. एटमोस्फियर मीन्स माहौल बना रहता है. देन ऑन द 10th day an effigy of Ravan is burnt and there is much rejoicing over the victory of good over evil. Effigy means स्टेचू, पुतला. रावण की जो इमेज रहती है. ओके. रिजॉइसिंग मतलब खुशी. 10th day means 10वें दिन रावण का एक स्टेचू इफिजी मीन्स स्टेचू पुतला जलाया जाता है जिसे हम रावण दहन कहते हैं. और इस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत पर बहुत खुशी मिलती है.
In West Bengal, Dasahara is observed as Durga Puja. Highlight this sentence. वेस्ट बंगाल में दशहरा दुर्गा पूजा के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. गॉडेस दुर्गा इज वर्शिप. गॉडेस दुर्गा की पूजा की जाती है. पीपल परफॉर्म द आरती एंड डांडिया डांस बिफोर द इफिजीज ऑफ गॉडेस दुर्गा. लोग गॉडेस दुर्गा की इफिजी मीन्स प्रतिमा, जो इमेज रहती है, जो पुतला रहता है, उसके पहले आरती और डांडिया यह डांस परफॉर्म करते हैं. देन ऑन द लास्ट डे दीज effigies are submerged in seas and rivers. फिर लास्ट डे दुर्गा देवी के इमेजेस मतलब effigies मतलब पुतले को समुद्र, सी मीन्स समुद्र, रिवर्स समुद्र और नदियों में सबमर्ज मतलब डुबाया जाता है. दीपावली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स falls about 20 days after Dasahara. Deepavali, the festival of lights, falls about 20 days after Dasahara. Highlight this sentence. दीपावली का फेस्टिवल्स दशहरा के लगभग 20 डेज के बाद आता है, 20 दिन के बाद आता है. ओके. इट हर्ड द रिटर्न ऑफ श्री राम टू अयोध्या. यह अयोध्या में श्री राम की रिटर्न की शुरुआत करता है. इट हेरल्ड्स द रिटर्न ऑफ श्री रामा टू अयोध्या. पीपल ऑल्सो वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस डे. हाईलाइट दिस सेंटेंस. इस दिन लोग गॉडेस लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं. हाउसेस एंड शॉप्स आर क्लीन एंड डेकोरेटेड. हाउसेस और शॉप्स को क्लीन और डेकोरेटेड किया जाता है. Flickering lights and lamps illuminate houses and streets. Flickering lights मतलब टिमटिमाती रोशनी. ओके. लैम्प्स मतलब दिए. Flickering lights और लैम्प्स यह हाउसेस और स्ट्रीट्स को, स्ट्रीट मतलब सड़कों पर, illuminate मीन्स रोशन करते हैं. ओके. Flickering lights और लैम्प्स यह हाउसेस और स्ट्रीट्स को इल्यूमिनेट करते हैं. एवरीवन इज इन जॉयस मूड. सभी मतलब हर कोई खुशी के मूड में रहता है. डिलीशियस स्वीट्स आर मेड एंड क्रैकर्स आर बर्स्ट टू मार्क द ओकेजन. डिलीशियस स्वीट्स बनाई जाती हैं और इस अवसर पर क्रैकर्स मीन्स फटाके फोड़े जाते हैं. ओके. मतलब इस अवसर को संबोधित करने के लिए क्रैकर्स फटाके फोड़े जाते हैं. However, as we have all learned about the danger of pollution, हालांकि जैसा कि हम सभी पोल्यूशन के खतरों के बारे में जान चुके हैं. ओके. We should say no to crackers and enjoy दीपावली without crackers. तो हमें क्रैकर्स के लिए नो मिस नहीं कहना चाहिए और बिना क्रैकर्स के दीपावली का आनंद लेना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, होली. होली इज अनदर फेस्टिवल विच रिजॉइसेस ओवर द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल. हाईलाइट दिस सेंटेंस. होली एक और फेस्टिवल है जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर खुशी मनाता है. द स्टोरी ऑफ प्रहलाद इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. प्रहलाद की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. दे से प्रहलाद वॉज टू बी बर्न्ड अलाइव बिकॉज ही वॉज अ डिवोट ऑफ लॉर्ड विष्णु. कहा जाता है कि प्रहलाद को इसलिए जिंदा जलाया गया था क्योंकि वह लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का भक्त था. He was miraculously saved. वह चमत्कारिक रूप से बच गया था.
पीपल रिजॉइस बाय पुटिंग कलर ऑन ईच अदर। लोग एक दूसरे पर कलर डालकर खुशी मनाते हैं। दे ऑल्सो स्प्रे कलर्ड वाटर ऑन ईच अदर। एक दूसरे पर कलर वाटर भी स्प्रे करते हैं। Thus, होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। हाईलाइट दिस सेंटेंस। इसीलिए होली यह कलर का फेस्टिवल मीन्स रंगों का त्योहार है। इट heralds the coming of the spring season. Turn your page. So we can say it is a seasonal festivals. यह त्योहार स्प्रिंग सीजन के आने की शुरुआत करता है, तो हम कह सकते हैं कि यह सीजनल फेस्टिवल है। Everyone enjoys होली along with delicious sweets and